मेरी भविष्यवाणी है कि बीजेपी को बंगाल में 180 से ज्यादा सीटें मिल सकती है। जो बात कोई कहने की हिम्मत नहीं कर रहा है वो मैं आपको कह रहा हूं। और एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी को करीब 150 से 155 सीटें मिल सकती है। बड़े बड़े एनालिस्ट कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, बहुत बड़ी टक्कर है। टीवी स्टूडियोज में बहस हो रही है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा, एक ऐसा बात कहूंगा जो शायद आपको हैरान कर दे। मेरी भविष्यवाणी है कि बंगाल में बीजेपी 180 सीटें ला सकती है। एग्जिट पोल से 20 और 25 सीटें ज्यादा। और ममता बनर्जी की सत्ता इस बार पूरी तरह खत्म होती नजर आ रही है। और ये मैं बिना किसी आधार पे नहीं कह रहा हूं। इस दावे के पीछे 5 ऐसे संकेत हैं जिन्हें देखकर मेरा यकीन हुआ कि बीजेपी को 180 से ज्यादा सीटें मिल सकती है। इन्हीं 5 संकेतों को समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले एक बात समझ लीजिए कि एग्जिट पोल इतिहास में कई बार गलत साबित हुए हैं। 2004 में एग्जिट पोल ने कहा था कि वाजपेयी जी की सरकार वापस आ रही है, लेकिन नतीजा क्या हुआ? मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। 2021 में बंगाल में एग्जिट पोल ने कहा था कि कड़ी टक्कर है, और नतीजा क्या हुआ? टीएमसी ने 215 सीटें जीत ली। तो एग्जिट पोल एक अनुमान है। जमीन पर जो हवा बह रही है वो कभी कभी एग्जिट पोल से भी बहुत आगे होती है। और इस बार जमीन की हवा मुझे कुछ और ही बता रही है। पहला संकेत समझिए, वो आंकड़ा जिसने सबको चौंका दिया। 22 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग हुई, 93.19% वोटर टर्नआउट था। 29 अप्रैल को दूसरे चरण में हुई, 91.57 वोटर टर्नआउट था। सोचिए, बंगाल में अप्रैल का मतलब झुलसती गर्मी, 40 डिग्री से ऊपर तापमान, और फिर भी 93% लोग घर से बाहर निकले। ये कोई साधारण चुनाव नहीं था। लेकिन असली सवाल ये है कि जब इतने ज्यादा लोग वोट डालने निकले तो वो किसके लिए? इतिहास कहता है कि असाधारण टर्नआउट तब आता है जब जनता बदलाव चाहती हो, बदलाव के मूड में हो। जब एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, तब इस तरह की लहर देखने को मिलती है। 2021 में जब टीएमसी जीती थी तब टर्नआउट था 77% और इस बार 93%। ये 16% का जो फर्क है ये किसी का भी गेम बदलने के लिए काफी है। दूसरा सबसे बड़ा जो संकेत है, कोलकाता का बड़ा बाजार। यहाँ के जो व्यापारी हैं, जो रंगों के थोक विक्रेता है, उन्होंने कहा कि नारंगी गुलाल की मांग 90% है और हरे गुलाल की मांग 10% है। ये कोई टीवी एनालिसिस नहीं था, या कोई एग्जिट पोल एजेंसी नहीं थी। ये वो बाजार था जो कभी झूठ नहीं बोलता। लोग जश्न की तैयारी कर रहे थे, और जो जश्न की तैयारी करता है उसे नतीजे पे भरोसा होता है कि आगे क्या होने वाला है। तीसरा सबसे बड़ा जो संकेत था, आरजी कर की वो आग, आरजी कर मेडिकल कॉलेज की वो आग जो अभी भी जल रही है। 2024 में एक डॉक्टर के साथ जो हुआ वो बहुत बड़ा अपराध था। वो सिर्फ एक अपराध ही नहीं था, वो था बंगाल की महिलाओं का टूटा हुआ भरोसा। लाखों महिलाएं सड़क पे उतरी थी, वो गुस्सा कहीं गया नहीं था, वो वोट में बदल गया। और जब बंगाल की महिला फैसला लेती है तो वो फैसला टलता नहीं है। इतिहास गवाह है कि 2011 में जब ममता बनर्जी ने 34 साल का जो वामपंथी किला था उनको जब उसने तोड़ा था, तब उनके साथ सबसे बड़ी ताकत जो थी महिलाओं की थी। और इस बार वही ताकत दूसरी तरफ खड़ी है। चौथा सबसे बड़ा संकेत, बंगाल का वो जिला जो चुपचाप बदल रहे थे। 2021 में बीजेपी ने 77 सीटें जीती थी, लेकिन कहां से जीती थी? नॉर्थ बंगाल, जंगल महल और मतुआ बहुल इलाकों में। और इस बार उन्हीं सीटों पर बीजेपी की पकड़ है और ज्यादा मजबूत हुई है। सीएए लागू हो चुकी है, मतुआ समुदाय के लोगों को नागरिकता का भरोसा मिला है। और इसके साथ ही साउथ बंगाल के वो शहरी इलाके जहां पढ़े लिखे नौजवान नौकरी के लिए तरस रहे हैं, जिन्हें स्कूल रिक्रूटमेंट स्कैम ने तोड़ दिया था। वो वोटर्स जो 2021 में चुप थे, वो इस बार 2026 में बोल पड़े हैं। और पांचवा सबसे बड़ा संकेत है हमारे देश के प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि मैं 4 मई के बाद वापस आऊंगा बीजेपी की शपथ के लिए। अब जरा सोचिए कि जब एक देश के प्रधानमंत्री जब सार्वजनिक मन से ये वादा करते हैं तो क्या वो अंधेरे में तीर चलाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके पास जमीन की रिपोर्ट होती है, बूथ लेवल डेटा होता है, फीडबैक होता है। और वो फीडबैक उन्हें यही बता रही थी कि बंगाल इस बार बदलेगा और बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो दोस्तों, एग्जिट पोल कह रहे हैं 150 से 155, पोल्स ऑफ पोल्स का कहना है 155 से 158, लेकिन मेरी भविष्यवाणी है 180 प्लस। इसको याद रखिएगा, क्योंकि 93 पॉइंट टर्नआउट जो होता है वो सिर्फ सेटिस्फेक्शन वोट नहीं होता है, क्योंकि बड़ा बाजार में नारंगी गुलाल बाजार का सच होता है। क्योंकि आरजी कर का गुस्सा चुनाव में जाता है और उन सब के साथ बंगाल के नौजवान इस बार साथ हैं। 4 मई आएगा, नतीजे आएंगे, और उस दिन या तो मैं गलत साबित होऊंगा और या मैं खुले दिल से इस बात को मानूंगा, या फिर बंगाल का इतिहास बदल जाएगा। 35 सालों की वो दीवार जो कभी वामपंथ थी, फिर ममता बनर्जी, वो आखिरकार टूट जाएगी। और तब तक
मोदी जी का वो वादा मैं वापस आऊंगा, उसका जवाब भी मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताएं कि क्या आप मेरी भविष्यवाणी से सहमत हैं। आपके हिसाब से बीजेपी को कितनी सीटें मिलेगी या टीएमसी की सरकार बन सकती है। ये वीडियो आप किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा।